हम बात करते हैं आईपीएससी के बारे में। क्लास 10th में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, आईपीएससी लिखने के लिए आता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे क्या होता है फार्मूले से हम क्या होता है सूत्र का नाम कैसे लिखते हैं और सूत्र से नाम लिखने का प्रक्रिया और फार्मूले के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएससी। तो आईपीएससी आपका एक टॉपिक दिया गया है IUPAC। ठीक, ये आपका एक क्या है संस्था है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है आईपीएससी एक संस्था जिनेवा में है जो आपका दिया गया है। यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में अध्ययन करके उनकी आयुर्वेद को हम लिखते हैं और क्या होता है इससे संबंधित जितने भी गुणधर्म होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म बात करते हैं तो आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आईपीएससी का फुल फॉर्म है। और अगर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में इसका क्या नाम होगा तो होगा आपका अंतरराष्ट्रीय शुद्धता एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। और ये आपका है कहाँ पर, जिनेवा, एक शहर आपका जिनेवा, जहाँ पर ये संस्था आपका दिया गया यानी अंतरराष्ट्रीय शुद्धता एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। आईपीएससी का फुल फॉर्म ये हिंदी में दिया गया और ये इंग्लिश में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये दिया गया और ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या होता है हम विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्या होता है उनके बारे में निरीक्षण करते हैं और उनका क्या होता है शुद्धता परीक्षण करने के बाद उनका हम नाम लिखते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार की शुद्धता। तो अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएससी के बारे में कुछ नॉर्मली चीजें बात करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कोई बच्चा जैसे आईपीएससी नहीं लिख पाता है, उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपके इसके अंतर्गत आता है। टॉपिक आपको मिलता है कार्बनिक रसायन, ये कार्बनिक रसायन इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका होता है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेक्शन आपका दिया गया है, वो होता है आपका क्या हाइड्रोकार्बन, ये होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रासायनिक कह सकते हैं प्रकार से रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। हिंदी में जैसे आपने बात किया कि कार्बनिक रसायन का मतलब ऐसे जिनमें केवल हम क्या होता है केवल कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना। ठीक है, यानी केवल कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं टॉपिक आपका यहाँ दिया गया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोई नॉर्मली आपसे कोई टीचर्स जैसे क्लास में पूछ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का नॉर्मली यही दिया गया कि इसमें दो शब्द से आपका ये मिलकर बना आपका दिया गया है। एक यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन और दूसरा दिया गया है कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, जिसमें आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन होगा और दूसरा कार्बन होगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन के सामूहिक बंध के द्वारा बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे आपका एग्जांपल में हो गया मीथेन, दूसरा दिया गया C2H5 आपका OH, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा
C2H6 ये भी इसके अंतर्गत है। यानी कि जैसे कहने का मतलब कि आप बात करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ये आपका होता है, लेकिन इसके अंदर 3 एलिमेंट जो कि मुख्य रूप से भाग लेते हैं यहाँ पर SON का मतलब आपका होगा कि सल्फर भी हो सकता है यहाँ पर, और उसके बाद ऑक्सीजन भी होगा आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद यहाँ से होगा आपका नाइट्रोजन। यानी कि ये 3 ऐसे एलिमेंट होंगे जो इनके साथ नया जुड़ते हैं, उसके बाद भी बहुत से ऐसे एलिमेंट इसमें आपका क्या कर जुड़कर इसके व्युत्पन्न को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपका दिया गया। तो बात करते हैं आईपीसी में 3 अलग अलग क्या है श्रेणियां भी है, 3 अलग अलग श्रेणियां हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है, जिसमें पहली श्रेणी आपका दिया गया है, बात करते हैं तो आपका है ये एल्केन श्रेणी, और दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको बात करेंगे एल्कीन श्रेणी, और तीसरा आपका दिया गया है एल्काइन श्रेणी। ठीक, ये आपके दिए गए हैं। तो एल्केन श्रेणी क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये आपके दिए गए हैं 3। ठीक, जिसमें आपका सबसे पहला आपका क्या दिया गया है, इसका सामान्य सूत्र जो आपका दिया गया है CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र, और इसका अर्थ है CnH2n आपका हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र, और ये होगा CnH2n -2, ये आपका यानी कि CnH2n+2 एल्केन, CnH2n आपका होगा एल्कीन, CnH2n -2 आपका जो होगा एल्काइन, 3 देंगे। तो अगर बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र आपका ये मिल जाएगा, और इसका सामान्य सूत्र ये मिल जाएगा, और इसका सामान्य सूत्र ये मिल जाएगा। बच्चे यहीं पर क्या होता है डिस्टर्ब होते हैं फार्मूले में, और फार्मूले के द्वारा ही क्या होता है किसी यौगिक की हम पहचान कर लेते हैं, खासकर आपका हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, तो एल्केन यानी कि CnH2n+2, और दूसरा ये एल्कीन ये CnH2n, और तीसरा एल्काइन CnH2n-2। तो यहाँ अगर बात करते हैं कि इसमें एक चीज और भी आप पहचान कर सकते हैं, इसका अनुलग्न क्या लगता है, तो इसका अनुलग्न जो हो जाता है यहाँ होता है क्या एन, यानी कि किसी भी यौगिक के अंत में पहचान करने के लिए आप एन लगाते हैं, और यहाँ पर क्या लगाते हैं किसी चीज के अंत में यहाँ पर हो जाएगा इन, और यहाँ पर लगाते हैं शब्द के अंत में आइन। ये और बात करते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। ठीक, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये काफी अच्छी ट्रिक होती है पहचान करने की, यानी कि सिंगल बॉन्ड एन होगा, डबल बॉन्ड इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड आइन, यानी कि एन इन आइन, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये इसकी पहचान है, और इसके द्वारा क्या होता है यौगिकों का नाम लिखते हैं। ठीक, जैसे अगर बात करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं की वैल्यू रखते हैं, जैसे आपका दिया गया फार्मूला CnH2n+2, यहाँ फार्मूला रखा, और n की वैल्यू को हम मान लीजिए यहाँ से क्या रखते हैं 2 रखते हैं। ठीक, और यहाँ से जैसे n की वैल्यू को अगर बात करते हैं n की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या एथ, और n की वैल्यू अगर 1 होती है तो यहाँ लिखते हैं मैथ, और n की वैल्यू अगर 3 होती है तो हम लिखते हैं क्या प्रो, अगर n की वैल्यू 4 होती है तो यहाँ लिखते हैं हम ब्यूट, अगर n की वैल्यू अगर 5 होता है तो यहाँ लिखते हैं क्या पेंट। ये क्या होते हैं इनके कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको लिखा जाता है। जैसे n की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं फार्मूले में अप्लाई करते हैं C2H2 × 2+2। ठीक, तो यहाँ से आपको मिलेगा C2H 2 × 4 और +2, तो यहाँ से ओवरऑल ये मिलकर आपका बनेगा क्या C2H6, क्योंकि 2 आपका यहाँ 4 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये अपना C2H6 हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है 2, तो 2 कार्बन पर क्या होता है आपका एटम, और इसमें क्या जोड़ देंगे इसका अनुलग्न यहाँ लाकर एन, और यहाँ से एन को जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका मिल जाएगा क्या एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या होता है तरीका होता है लिखने का, कि फार्मूले से हम कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका ये दिया गया। ठीक है, और इससे संबंधित जैसे आपका दिया गया, जैसे फार्मूले में यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो अगर सभी में अगर बात करते हैं बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ इस वाले फार्मूले में हम जब रखते हैं तो यहाँ फार्मूला आपका मिला है क्या एथेन, लेकिन जब यहाँ रखेंगे तो वही कंपाउंड के रूप में आ जाएगा क्या एथेन, अगर यहाँ रखेंगे तो आपका यहाँ से मिल जाएगा क्या एथाइन, ये आपका। तो यानी कि ऐसे आपको सभी कंपाउंड के रूप में मिल जाएगा, लेकिन एक इसका व्युत्पन्न भी होता है जो आपका होता है एल्केन, ये एल्केन होता है, एल्केन भी ग्रुप होता है, और इसका फार्मूला CnH2n+1 होता है। ठीक, ये आपका, तो ये इसका क्या था बेसिक क्लास है आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन
CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र, CnH2n इसका सामान्य सूत्र, और L9 के लिए CnH2n-2 होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यानी कि ये पूरा आपका जो दिया गया है, ये बेसिक आपका दिया गया है कि कैल्शियम किस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूले से क्या कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका ये पूरा दिया गया, और यहाँ पर भी क्या इस चीज को आपको ध्यान देना है कि n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वहाँ पर उसका पूर्व लग्न क्या रहता है। इसको अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं पूर्व लग्न, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सफिक्स। ये सफिक्स होता है जो पहले का सफिक्स, और जो बाद में लगता है, जैसे ये सभी बाद में अगर आपके लगते हैं तो हमको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, यानी कि पहले लगना और बाद में। तो ये पूर्व लग्न होगा और ये सभी जो आपके होंगे अनुलग्न होंगे। ठीक, तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसका कंपाउंड से किसी भी फार्मूले को हम बना सकते हैं। ये आपका ठीक, बाकी जो अगले क्लास में हम आपको मिलेंगे तो इसके आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। ठीक।